बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन अभियान। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध किया जा रहा है। आज से 17 जुलाई तक कांग्रेस का प्रदर्शन अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार नाराजगी कांग्रेस जता रही है। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन भी हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं बड़ी संख्या में। अब ये दिखाने की कोशिश है कि उनका बजट किस तरीके से बिगड़ गया, घर का बजट किस तरीके से बिगड़ा है मोदी सरकार की वजह से। ये दिखाने की कोशिश भी है और बताने की कोशिश है वाकई में आम लोग परेशान हैं, वाकई में महिलाएं परेशान हैं और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो अजमेर से दिखा रहे हैं। अजमेर में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। कांग्रेस की तमाम महिलाएं अलग अलग हिस्सों से एकत्रित होकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। गैस सिलेंडर वहां पर रखा गया। एलपीजी सिलेंडर के दाम किस तरीके से बढ़े हैं इसको लेकर भी ये तरीका है, अनोखा तरीका प्रदर्शन करने का। केंद्र सरकार को ये कहा जा रहा है कि निद्रा की मुद्रा से नींद से जगाना है और इसलिए सड़कों पर उतरना ही होगा। इसी पर अजमेर से मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। सीधा कौशल का ही रुख करती हूँ। कौशल, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी उतरी हैं सड़कों पर। साफ तौर से एक मैसेज है कि उनका घर का बजट वो किस तरीके से प्रभावित हुई हैं, बजट किस तरीके से बिगड़ा है। गैस सिलेंडर लेकर, थाली लेकर वो खुद पहुंचे हैं सड़कों पर। मैं चाहूंगी तस्वीरें भी दिखाएं और महिलाओं से बात कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं। जी दीपा, देखिए बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से महंगाई एकदम तेजी से बढ़ी है उसने घर के बजट को बिगाड़ दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अजमेर में तीरथ कैमरा पर्सन यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतर के और इसका विरोध दर्ज करवाया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी दर्ज कराई है, सड़कों पर बैठ के खाना बनाया है और यह देख पा रहे हैं कि सारा रसोई का जो सामान है वो ये रखा हुआ है। जो प्रदेश के उपाध्यक्ष मंजू बलाई हैं उनके नेतृत्व में प्रदर्शन है। सबसे पहले यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और उन सभी ने एक राय होकर ये मांग उठाई कि बढ़ती महंगाई को अगर कम करना है तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उन्हें केंद्र सरकार कम करे। उससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर अंकुश लगेगा। हम बात करेंगे यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है मंजू बलाई से और इनसे पूछेंगे, मैडम किस तरह का विरोध दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, आज एआईसीसी की तरफ से और पीसीसी की तरफ से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये पहला दिन है। आज ये पहला दिन है महिला कांग्रेस का। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई को लेके हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं, मोदी जी आपने जो रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए हैं वो आप हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कम करें। आज महंगाई इतनी आम जनता की कमर तोड़ चुकी है, सारी जनता त्रस्त है महंगाई से। इसलिए हम ये आज चूल्हा जलाकर इसमें राबड़ी बना रहे हैं और ये आज चूल्हा जला के हमने रोटी बनाई है। तो देखिए ज्योति, ये दीपक निश्चित रूप से महंगाई की बात आई, किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की मन में बात आती है महंगाई को देखते हुए। महंगाई को देख के जब से मोदी जी आए तब से महंगाई की बात आती है। आप देख लीजिए, हम लोग ये महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं कि चूल्हा जला के और सिगड़ी जला के हम लोग रोटी बना रही है। आप देख रहे हैं राबड़ी बनाई और यहाँ पे कलेक्टर के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन किया कि सिलेंडर के भाव कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो। किस तरह की रोष है मन में, किस तरह से बजट जो है बिगड़ा करूँगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के मन में काफी रोष है। जो डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई इन्होंने एक थप्पड़ एक इंसान के मुंह पे लगाई है। आज हम उसी का आवाज बन के महिलाएं सब सड़कों पे आई हैं और मोदी जी से निवेदन करती है कि अपनी जो महंगाई जो ली है, एक कमर तोड़ महंगाई जो एक सिस्टम को हिला के रख दिया वो वापस ले। तो दीपक देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो रोष है, आक्रोश है वो सामने देखा गया और यहाँ पे महिलाएं खुद खुलकर सामने आ चुकी हैं कि महंगाई जो है उसने घर के जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। यहाँ पे एक प्रदेश पदाधिकारी और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे किस तरह की मन में परेशानी है, किस तरह की पीड़ा है। ये तो आपको आज के प्रदर्शन से दिख ही गया होगा कि महिलाएं जो कि रसोई चलाती हैं, जो इनको ज़्यादा कुछ मालूम है, उनकी पीड़ा आप देख ही रहे हैं। गैस तो माला पहना रखी है, आज चाय भी चूल्हे पे बनी है और वेरी सून वो ज़माना आ रहा है कि चाय भी इस पर बनाकर ही हम लोग पिएंगे। साइकिल पे आ गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दीपक, देखिए कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, जो रोष है वो यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं का साफ कहना है कि जिस तरीके से घरों की जो स्थितियाँ खराब हुई हैं, जो बजट बिगड़ा है, उसकी वजह कहीं ना केंद्र सरकार की महंगाई महिलाएं सीधा और खुला आरोप लगा रही हैं। निश्चित रूप से घरों के अंदर जो स्थितियां बिगड़ी हैं
आज पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है, 106 रुपए के ऊपर पेट्रोल है पर लीटर। और तो वहीं डीजल भी लगभग 100 रुपए के नजदीक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि लगभग 2 या 3 दिन में डीजल भी जो है 100 रुपए के ऊपर पार जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो रसोई घर का बजट है वो बिगड़ेगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल बाजार की जो दर है, बाजार की जो रेटें हैं उनको तय करता है। क्योंकि डीजल की वजह से जो परिवहन के साधन है वो महंगे होते हैं और उनका सीधा सीधा असर जो खाने पीने के जो दूसरे सामान है या अन्य जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है। रसोई की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, बाहर का बजट जो पुरुष हैं वो संभाल रहे हैं, लेकिन घर का बजट महिलाएं संभाल रही हैं। और इसलिए भी ये एक मैसेज है कि घर का बजट जो उनका है वो बिगड़ चुका है। गैस से वो चूल्हे पर आ गए हैं। उनका कहना यह है कि सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे हैं नहीं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल करना होगा और इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। आप रहिए हमारे साथ में, जोधपुर का रुख करूंगी, राजीव वहां से जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां की तस्वीर जरा दिखाइए और बताइए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं या फिर आम लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, और नाराजगी किस तरीके से जाहिर की जा रही है। तस्वीरें दिखाएं और बताएं। देखिए, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का अभियान चलाया है कि कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करें। जोधपुर की बात करें तो यहाँ की जो शहर विधायक मनीषा पवार के नेतृत्व के अंदर, और आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर ये एक नज़ारा जो है वो केंद्र सरकार को कोसने का नज़ारा है। गैस की जो सिलेंडर उस पर माला चढ़ाई गई है और चूल्हे के साथ बैठ करके जो महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तर की प्रभारी है, जोधपुर स्तर की तमाम जो पदाधिकारी है वो इस वक्त ये प्रदर्शन कर रही हैं यहीं पे खाना बना करके। तो एक सीधा सीधा संदेश है कि केंद्र सरकार समय रहते यदि चाहे गैस की दर है उसको कंट्रोल नहीं करती है या पेट्रोल डीजल की दर है कंट्रोल नहीं करती, तो हालात इस तरह के हो सकते हैं, वापस चूल्हे पे जाना पड़ सकता है। महिला कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, क्या किस तरह से आप उसका क्या कारण विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध ये है कि जहाँ तक इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल गैस, और इन्होंने ये महंगाई बढ़ाकर हम औरतों की एक तरह से कमर तोड़ दी है। किचन में हमारा सब कुछ बंद हो गया है। ये देखो आज ये हालत हो गई कि हमें प्याज की चटनी और सेवों की सब्जी बना के खाना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को आप? ये हम महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र की सरकार जो जन विरोधी नीतियां लगा रही है, आज जो प्याज है वो भी एक आम आदमी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल और जो गैस के सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति को सिलेंडर मतलब अब उपयोग नहीं कर सकता, अब उन्हें चूल्हे पे वापस जाके अपना जीवन यापन कर रहा है। देखिए तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर देख पा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ और जो महिला कांग्रेस के नेता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आज आप सड़कों पे आगे प्रदर्शन करने पीछे वजह क्या? देखिए, केंद्र सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है उससे हमारे घर का चूल्हा चौकी चलना बंद हो गया है। गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लगातार अब हमें सड़कों पे आना पड़ गया। हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि अपनी बढ़ती हुई महंगाई को वापस ले और हमारे घर का जो राशन पानी। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन? सर, सबसे ज़्यादा तो मैं केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वैसे ही कोरोना से लोग इतने पीड़ित हैं, इतने फाइनेंशियली परेशान हो चुके हैं और आप देखिए गैस सिलेंडर, प्याज, सब चीज़ें महंगी है, तो गृहिणी नहीं, आम आदमी नहीं, मध्यम वर्गीय भी, आम व्यक्ति परेशान है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो महिला कांग्रेस की जो नेता है, कार्यकर्ता पहुंची हैं, कुछ देर में विधायक मनीषा पवार पर, लेकिन पुलिस का जाब्ता देखिए कि जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के नेतृत्व में की गई है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर लगा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन को लेकर के जिस तरह की तैयारी की गई थी, अभी कुछ और महिला कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे, खुद विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद। जी बिल्कुल, जो इसेंशियल चीज़ें हैं राजीव, जिनके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता, अगर उन चीज़ों के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो फल हो, सब्जियां हों, दालें हों या फिर गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, जिनके बिना काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए तो गुस्सा है कि इन चीज़ों के दाम जैसे बढ़ा दिए तो कैसे काम चलेगा कोविड महामारी में। आप रहिए हमारे साथ, कोटा का रुख करती हूँ, भंवर एस चारण भी वहाँ से बने हुए हैं। भंवर, वहाँ की तस्वीरें क्या हैं? किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? किस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है? क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं और बताएं, भी वहाँ लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए किस तरह से महंगाई का विरोध यहाँ पर कांग्रेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर चूल्हा लगाया गया है चौराहे पर और चूल्हे पर रोटी पका करके, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब गैस सिलेंडर खरीदना तो बहुत मुश्किल बात हो गई है।
आप महिला कांग्रेस की अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख सकते हैं। और आप देखिए किस तरह के बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं। तेल का हो गया 100, मोदी जी रहे 100, इस तरह के बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन बैनर्स के माध्यम से इस तरह से आप देखिए थालियां हाथ में लेकर के और महिला यहाँ पर पहुंची है और कोशिश हो रही है कि महंगाई जो बढ़ी है उसका सांकेतिक तरीके से विरोध दर्ज कराए। जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी यहाँ पर मौजूद हैं। त्यागी जी, आज किस तरह से मैसेज देने की कोशिश हो रही है महंगाई के खिलाफ? जिस प्रकार से मोदी सरकार में जिस 7 सालों में जो महंगाई बढ़ी है और विशेष रूप से इन 2 सालों में सेकंड टर्म में आप देखो पेट्रोल डीजल के भाव 100 से पेट्रोल 100 से ऊपर हो चुका है, डीजल भी 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। आप खाद्यान्न पदार्थों की बात करें तो खाद्यान्न तेल 2.5 गुना रेटें बढ़ चुकी हैं। मतलब बढ़ गए। आज किस तरह से आपकी पूरी रैली चलने वाली है? गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये से कम आता था कांग्रेस राज में, आज 800 से ऊपर आने लगा है। कुल मिला के जो महंगाई से मध्यम श्रेणी का गरीब तबका पूरी तरह से डर चुका है। आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोग कर्जों में डूब चुके हैं। बहुत स्थिति का महिलाएं जानती है इस बात को। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा और राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी द्वारा आज से पूरा अभियान चलाया गया है पूरे देश में। कोटा में ये रैली कैसे चलेगी, कहाँ तक जाओगे आप? भाई कोटा में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज से अभियान की शुरुआत हुई है। आज महिलाओं द्वारा 4-5 जगह प्रदर्शन रखे हैं। यहाँ भी रामपुरा भी, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में भी, महापौर जी भी अभी गई है, रामपुरा गई है, मैं भी अभी जाऊँगा। अब यहाँ से जुलूस बना के तो करेंगे। मतलब कुल मिला के कल से हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा, एक साइकिल रैली भी निकलेगी। चलिए देखिए यहाँ पर किस तरह से थालियां बजा करके और महंगाई का विरोध कर रही है महिलाएं। शोर आप साफ तौर पे सुन पा रही हैं, चारों तरफ थालियां बज रही है और थाली बजा करके और रसोई का बजट जिस तरह से बढ़ा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की महिलाएं कोशिश करें। चलिए कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। चूल्हा यहीं पे लगा दिया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इससे मोदी जी को पता लगे कि महिलाएं कितनी परेशान हैं और गरीब महिलाएं जो गांव की औरतें और हाथ ये पंजा ही ऐसा है जो हमें बनियान करेगा। मैं परेशान हूँ, चूल्हा लेके आए, घर से चूल्हा बना रही, आटा बना, रोटी बनाई। महंगे हो गए तो चूल्हे पे ही रोटी बनानी पड़ेगी ना औरतों को। चूल्हे ये संदेश दे रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो रोटी चूल्हे पर ही बनानी पड़ जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, चूल्हे पर आना पड़ गया, पहले सिलेंडर पर रोटी बनती थी, रसोई का बजट कितना बिगड़ गया? रसोई का यू मान लो कि 80% बजट बिगड़ चुका है, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पूरा राशन महंगा हो गया। ये शक्कर दाल, पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, लेकिन दाल रोटी भी नहीं खा सकते। पहले सिलेंडर आता था 500 में, अब हो गया 900 का। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो खासतौर पर महिला कांग्रेस की जो सदस्य हैं वो अपना विरोध कोटा में जता रही हैं और चौराहे पर चूल्हा बना करके और थालियां बजा करके महंगाई के खिलाफ जो अपना संदेश है वो देने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जो खर्चा है वो डबल हो गया, आमदनी है नहीं। लोग परेशान इस बात को लेकर भी हैं कि दाल रोटी की दुहाई दी जाती थी, लेकिन वो दाल रोटी भी कैसे खाए, महंगा हो गया है दाल बहुत ज़्यादा, तेल बहुत महंगा हो गया, अब गैस भरना मुनासिब है नहीं और इसीलिए भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। ये साफ तौर से गुस्सा है जो दिखाई दे रहा है। भवर, एक बार फिर से मैं राजीव का रुख करूँगी, जोधपुर से वो लगातार बने हुए वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजीव, वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है, एक बार मैं चाहूँगी पूरी तस्वीर आप दिखाएं, आगे से लेकर पीछे तक तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे। आम लोग भी इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी ले रहे हैं, वो भी आ रहे हैं अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए और उनसे पूछे कि क्या इसका असर होता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले भी प्रदर्शन हुए, कई अभियान किए गए महंगाई के खिलाफ, लेकिन वो असर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका असर होगा क्या, उनको लगता है? पूछे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष डुटासरा के आह्वान पर जो प्रदर्शन है पूरे प्रदेश में, उसी की तरह जोधपुर में यह प्रदर्शन देखिए कि कलेक्ट्रेट के बाहर यहीं पर हाथों में कांग्रेस की झंडियां लेकर के यहीं पर चूल्हा चौका स्थापित कर दिया है और ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि कांग्रेस में कितना गुस्सा है। कुल मिलाकर के यह आयोजन चूंकि महिला कांग्रेस का था, तो महिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर है, कार्यकर्ता है, यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि कोविड का पालन करने के साथ में कम संख्या में महिला, लेकिन अब देखिए कि पुलिस का जाब्ता बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। रही बात कांग्रेस के जो महिला कांग्रेस के नेता, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि आखिर इस आंदोलन से, मैम इस आंदोलन से आप क्या कितना असर पड़ेगा इस आंदोलन का? लोगों को, सोएओं को तो जगाना पड़ेगा। मोदी जी को बार बार समझाया गया, प्यार से समझाया गया। महिला कोई राजनीति में नहीं पड़ना चाहती, उसे घर चलाना है। पेट्रोल भी, नौकरी धंधे पे जाएं तो पेट्रोल के दाम इतने बढ़े, गैस इतनी बढ़ी हुई है,
तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए रोटी पेट, ये इसका ध्यान रखें, रोटी का और पेट का। वाकई मोदी जी महिलाओं के साथ तो रुके ना, किस तरीके से आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मोदी के बढ़ते दामों के कारण आज महिलाएं सारी सड़क पे आई है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, आम जन बहुत परेशान है। इसलिए हमें मोदी जी से निवेदन है कि कम से कम लोगों की तरफ सोचें, केवल अपना ही नहीं सोचें, सबका भला करें। क्या किस तरीके से आज आप इस प्रदर्शन को? नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 14 से हूँ, उत्तर से, और मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं दिन ब दिन बहुत परेशान हो रही है महंगाई के कारण, और दिन ब दिन ऐसे घर में हर तरह से बच्चे और सब परेशान हो रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम कम कीजिए और पेट्रोल के, ये हम अनुरोध करते हैं आपसे और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे ये अपील करें। तमाम जो कांग्रेस की महिलाएं हैं, कांग्रेस नेता, वो सब यही कह रहे हैं। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ है। किस तरीके से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कोई असर आएगा? महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का जो प्रदर्शन किया जा रहा है बिल्कुल जायज़ है। मोदी साहब ने पेट्रोल और डीजल और कुकिंग गैस के इतने दाम बढ़ा दिए हैं कि मेरी समझ में जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 850 रुपये में आज मिल रहा है, और पेट्रोल और डीजल जो 70-71 का आज 100 और 90 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इससे आम आदमी को जीना दूभर हो गया है। और मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2021 तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा वसूली कर चुकी है पेट्रोल, डीजल और गैस के माध्यम से। आंकड़ों के साथ में बात की जा रही है। देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, किचन भी यहाँ बाहर स्थापित, सड़क पर किचन फुटपाथ पर स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं इस पर स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से जो कोशिश की जा रही है, उससे जो पार्षद हैं, जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, वो भी इसके अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा है वहाँ पर। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जो नाराजगी है वो उजागर की जाएगी, नाराजगी को दिखाया जाएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार अभी तक तो कुछ कर नहीं रही है। उम्मीद यही थी कि राहत मिलेगी कोविड काल में, लेकिन और भी लूटा गया आम लोगों को। अब ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है आम लोग भी। क्या करेंगे? कांग्रेस भी मजबूर है, और कांग्रेस ये कह रही है कि अभी फिलहाल शांत होने वाले वो नहीं है। ये हल्ला बोल आगे बढ़ता रहेगा लगातार, जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ये अभियान लगातार आगे बढ़ेगा। आप रहिए हमारे साथ। मैं रुक करती हूँ आगे बढ़ते हुए कोटा का। भंवर वहां से बने हुए हैं। भंवर, वहां जो आम लोग हैं उनसे एक बार पूछिए कि इसका कितना असर आगे उनको लगता है कि होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा कई प्रदर्शन किए गए, अभियान पहले भी हुए, लेकिन वो असर दिखाई नहीं दिया। जो जोश आज इनमें दिखाई दे रहा है वो जोश 17 जुलाई तक ऐसे ही बना रहेगा, या फिर हर गुजरते दिन के साथ वो धीमा होता जाएगा? क्योंकि अब ये जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार जब तक महंगाई कम नहीं करती तब तक ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, इनको पूछिए असर होगा इसका जो आज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीन बदल चुका है और फिलहाल यहाँ पर खाना बना है, और यहीं पर खाना बन के, और यहीं पर जो है शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने भी यहीं पर थाली में यही रोटी ली है, और यही रोटी लेकर के उन्होंने यहीं पर खाना भी खाया है। त्यागी जी, खाना यहीं बन रहा है, उस खाने को आप चख भी रहे हैं। ये जोश कांग्रेस का कब तक बरकरार रहेगा? अभी आपका बहुत लंबा चलने वाला है आंदोलन। जब तक मोदी सत्ता से हट नहीं जाते तब तक ये जोश बरकरार रहेगा, क्योंकि मोदी को अब सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। जो मोदी जी ने कहा था, एक वादा पूरा नहीं किया, उसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ गए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेचारी हमारी महिलाओं से पूछो, हमारी बहनों से पूछो कि घर का बजट बिगड़ चुका है। खादान खाने के जो तेल है 2.5 गुना, आपके गैस के जो चूल्हे की गैस जो है 380 का सिलेंडर आता था, आज 850 का आ रहा है। आपने थाली में चपाती भी ले ली है। रसोई का बजट कितना बिगाड़ दिया इस महंगाई ने? रसोई को तो बहुत बजट बिगड़ गया है, और इतनी परेशानी आ गई है महंगाई की वजह से कि पब्लिक परेशान हो गई है। बेचारी जो महिलाएं हैं, ये इनसे पूछो ये कैसे कमाती है, कैसे खाती है, ये इनसे सबसे पूछो इनसे। इतना बिगड़ गया रसोई का बजट, फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिलेंडर महंगा, सारा खाना महंगा, आटा महंगा, तेल इतना महंगा, कोई बनाए क्या और खाए क्या? गरीब लोगों की तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा? मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा सब। तो आज तो चौराहे पर ही चूल्हा लगा है। हाँ, इतनी महंगाई हो गई है, गरीब लोग मर रहे हैं, और अमीर लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो रहा है। महिलाओं पे सारा गृहस्थी का बोझ पड़ रहा है। वो क्या खाएगी, क्या बच्चों को खिलाएगी, ये बताइए आप। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? लेकिन त्यागी जी, ये थाली वाला पैटर्न तो मोदी जी का है, आपने उसको भी आज कॉपी कर लिया। मोदी जी ने थाली बजा बजा के बेवकूफ बनाया, और कि कोरोना दूर करूंगा, कोविड है, और कोरोना में जो हालत हुई सेकेंड लेयर में, मोदी जी वहाँ ताली बजाते रहे। बंगाल चुनाव में दीदी और दीदी तो गई, अब वो खुद जाएंगे। और कोरोना में सेकेंड लेयर में जो हालत हुई, हमारे देश में हजारों लाखों संख्या में युवा चले गए,
परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, कौन है उसका जिम्मेदार? मोदी जी। हमारी महिलाएं थाली इसलिए बजा रही कि थाली खाली है। चलिए, थाली इसीलिए बजाई जा रही है क्योंकि थाली खाली है और थाली जो है उसी का विरोध जताने के लिए जो महिलाएं वहाँ पर हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको जानकारी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी है। लेकिन उनसे पूछिए कोविड के बारे में जानकारी है उनको? मास्क लगाए रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है, वहाँ पर बेतहाशा भीड़ है, कैसे प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा? पूछिए जरा इन्हीं से। कह रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कोविड गाइडलाइन है उसके तो यहाँ पर शायद पालना नहीं हो पा रही है, उसके तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त ये जो पूरा का पूरा काफिला है ये यहाँ से रवानगी लेने को। लेकिन चलिए, कुछ महिला कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। महंगाई का विरोध तो आप जता रहे हैं, लेकिन कोरोना का ख्याल क्या रख रहे हैं? यहाँ पर डिस्टेंसिंग तो नहीं मेंटेन हो पा रही है। वैसे क्या है, कोरोना का ख्याल हम रख रहे थे, लेकिन ये एकदम से जैसे मीडिया आए ना, उस समय महिलाएं आई, वो महंगाई कम होगी नहीं होगी, आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। नहीं, मास्क लगा रखा है, ऐसा नहीं है। आपने मास्क तो लगा रखा है, लेकिन भीड़ में आप ही खड़े हैं, ये खतरा भी तो खतरनाक है। ठीक है भवर, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन जियाउद्दीन भी जयपुर से लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है, कहाँ पर है, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं भी किस तरीके से यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, बताएं। देखिएगा, जयपुर के अंदर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, वो शहीद स्मारक का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन था वो शुरुआत भी हो चुकी है, मंच के ऊपर कई नेता भी आ चुके हैं, लगातार इसके अंदर महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक बात यह है कि उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से लगातार जो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके चलते उनकी रसोई का बजट बिगड़ चुका है। महंगाई की वजह से उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो पा रहा है। लोगों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो महंगाई की जो मार पड़ रही है, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, ये कहा जाए कि जो निम्न वर्ग वाले जो लोग हैं उनके ऊपर आजीविका का कोई नहीं है। और साफ तौर के ऊपर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि दिनों दिन बढ़ती बेतहाशा महंगाई की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे के अंदर सरकार को ये चाहिए कि जो रसोई गैस के ऊपर जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, जो खाद्य तेल है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके ऊपर जितने भी दाम बढ़े हैं उसको कम किया जाए। फिलहाल इसी बात को लेकर जो महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम तुमसे जानते हैं कि किस तरह। देखिए नजिया जी, आज आपका प्रदर्शन है, कांग्रेस किस तरह के परेशान है? ये पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया की ये जो है कार्यक्रम है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सर्कुलर आया था। 7 तारीख से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, उसको पूरी इंडिया में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर, प्रदेश स्तर पे महिलाएं लीड करेंगे। तो उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम है महंगाई के विरुद्ध, क्योंकि महंगाई बेलगाम होती जा रही है। और जो वादा किया था बीजेपी वालों ने, हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, क्रूड ऑयल का दाम इतना सस्ता होने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने जो है इतना ज़बरदस्त दाम बढ़ाया है, एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ाए जा रहे हैं। हम कह रहे जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी लाया जाए। ऐसे कुछ भी न करके ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने देश में कुछ चुनिंदे जो उद्योगपति है उनके लिए शासन कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए शासन नहीं कर रहे हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं। महिलाएं जो महंगाई से उनकी रसोई की जो बजट है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ रहे हैं, और बच्चों को रोज़गार नहीं है। देश में एक वैमनस्य का माहौल है, तो उसमें इनको अगर ये बाज नहीं आ जाए, ये महंगाई पर काबू नहीं करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो बढ़ी हुई दाम को वापस नहीं लेते हैं, तो मैदान में उतरेगी महिलाएं, तो इनको भागना ही पड़ेगा मैदान में। काफी टाइम हो चुका महंगाई बढ़ते बढ़ते, लेकिन कांग्रेस अब नजर आ रही है। ठीक है जियाउद्दीन, अब क्यों नजर बहुत शुक्रिया आप सभी का। तस्वीरें दिखाने के लिए भी कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस हल्ला बोल के बाद कोई असर हो और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर ब्रेक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए भी, ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए।